हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा पर। तो अब हम डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम पहली क्लास में डिस्कशन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम का, क्या हमारा पाठ्यक्रम रहेगा और हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के बारे में। तो इसका जो विषय वस्तु रहेगी वो क्या रहेगी। पहला टॉपिक है बाल विकास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र क्या क्या हैं बाल विकास के। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। अब इनके अंदर कौन कौन से विकास होते हैं। एक होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि, बुद्धि लब्धि जिसे हम आईक्यू बोलते हैं, बुद्धि परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा विकास होता है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका सिद्धांत जो है ये पियाजे द्वारा दिया गया था। अगला विकास आता है सामाजिक विकास, फिर भाषा का विकास, फिर सृजनात्मकता क्षमता का विकास, फिर व्यक्तित्व का विकास। इसके अर्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके होते हैं 3 प्रकार। एक होता है अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजना के उपाय भी पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, ये इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद है बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से कारक आते हैं। या सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम और दूसरा कारक है वातावरण। अब वातावरण में क्या शामिल होता है। एक तो पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और संचार माध्यम का वातावरण किस तरीके का है। अब इसी में जो दूसरा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा अधिगम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का क्या अर्थ है और क्या उसके सिद्धांत हैं। तो अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी कितना वो मैच्योर है, परिपक्व कितना है, और उसके अंदर सीखने की कितनी अच्छा है, और वो प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। तो इसमें हम ये जानेंगे जो अधिगम है, सीखने का अधिगम या सीखने का अर्थ क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, तो इसमें जानेंगे हम अधिगम की कौन कौन सी प्रभावशाली विधियाँ हैं। तो इनके जो नाम है जो हमें पढ़ने हैं वो कौन सी हैं। एक करके सीखना, एक अनुकरण द्वारा सीखना, एक निरीक्षण करके सीखना, एक परीक्षण द्वारा सीखना, एक सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम। इनके द्वारा हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ पढ़नी है। अधिगम के नियम कौन कौन से होते हैं। अधिगम के नियम होते हैं थार्डाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व पढ़ने वाले हैं हम। तो ये तो हमारा ये हो गया अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक, उसकी विधियाँ और अधिगम के नियम। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। तो ये जो सिद्धांत हैं ये कई जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों उन्होंने दिए थे। तो इसमें पहला है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था ये, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूचक या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वयोगास्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। सीखने का वक्र के बारे में पढ़ेंगे हम, इसका क्या अर्थ है एवं कितने प्रकार होते हैं, और सीखने में पठार का अर्थ और क्या कारण होता है कि पठार बनते हैं सीखने में, और सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। इसमें हम जानेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और इसका महत्व क्या है। अभिप्रेरणा की अब विधियाँ कौन सी हैं। रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता और कक्षा का वर्णन। इसके द्वारा हम जो छात्र हैं उनकी जो
अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है उसे हम बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा अन्य प्रकार के विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण, ये पढ़ने वाले हैं हम। ध्यान पढ़ेंगे, ध्यान क्या होता है, ध्यान का हम अर्थ पढ़ेंगे, ध्यान क्या है, ध्यान के कितने प्रकार होते हैं और ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। अब इसी के ध्यान का ही एक सब टॉपिक है रुचि। रुचि में जानेंगे रुचि का क्या अर्थ है, कितने प्रकार होते हैं तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। अधिगम में रुचि का क्या महत्व है, ध्यान एवं रुचि का संबंध भी जानेंगे हम। स्मृति, स्मृति में हम जानेंगे अर्थ, स्मृति का अर्थ, स्मृति के प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। इसमें हम विस्मरण के बारे में भी जानेंगे, विस्मरण का क्या अर्थ है, क्या उसके कारक हैं और क्या उसके महत्व होते हैं। फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम सांख्यिकी, अर्थ जिसका कि हम अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखित चित्रीकरण जिस पढ़ेंगे और इसमें जो 3 मेन टॉपिक हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उन्हें भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।